सभी धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भोजन करने से पूर्व अपने गुरु का या भगवान का पहले भोग लगाएं, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। शुद्ध और उचित आहार भगवान की उपासना का एक अंग है। भोजन करते समय किसी भी अपवित्र खाद्य पदार्थ का ग्रहण न करें। यही कारण है कि भोजन करने से पूर्व भगवान का या अपने गुरु का भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात ही शुद्ध और उचित आहार ग्रहण किया जाता है। संत फरमाते हैं कि भोजन को हमेशा भगवान को अर्पित करके ही करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व हाथ पैर मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। भगवान के या अपने गुरु के भोग लगाने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। अगर आप भोजन को क्रोध, नाराजगी या उतावलेपन से करते हैं तो ये भोजन सुपाच्य नहीं होगा, जिसका शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कई जगह ऐसी व्यवस्था भी है कि भोजन बन जाने के बाद सबसे पहले भगवान को या अपने गुरु को पहले भोग लगाते हैं। इसके पश्चात ही घर के सभी लोग, यहाँ तक कि बच्चे और बूढ़े भी भोग लगाने के पश्चात ही भोजन प्राप्त करते हैं। भगवान को या गुरु को भोग लगाने का कोई निश्चित तरीका नहीं है और न ही भगवान भूखे होते हैं। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। वो सर्वदा तृप्त रहते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें भोग जरूर लगाते हैं। चूँकि गुरु या ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, इसलिए भाव ही प्रधान होता है, तरीका या व्यंजन नहीं। और जहाँ भाव प्रधान हो वहाँ तरीका कोई भी हो सकता है। भगवान की भक्ति कई भावों से होती है। इनमें मुख्य है शांत भाव, दास भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। शांत भाव है उदासीन भाव कहा जाता है। इसमें भक्त अपने भगवान को अपना राजा तथा स्वयं को अपना प्रजा समझता है। यहाँ अक्सर लोग भोग लगाना चाहें तो भक्तों को 56 प्रकार के व्यंजन परोसने उचित होंगे। इस भाव के अंतर्गत अगर कोई भगवान को भोग लगाना चाहे तो भक्त को 56 प्रकार के व्यंजन परोसने उचित होंगे, क्योंकि भक्तों ने भगवान को स्वयं राजा माना हुआ है और राजा 56 प्रकार के व्यंजनों से नीचे भला क्यों स्वीकार करेंगे। यहाँ भगवान के बर्तन भी चांदी के बने हों तो और भी उत्तम है। दूसरा भाव है दास भाव। इस भाव के अंतर्गत भक्त अपने आप को भगवान का नौकर समझता है, भगवान को अपना स्वामी या मालिक मानता है। यहाँ भक्त अपने स्वामी को अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सेवा में जो कुछ भी भोग लगाता है उसे वे स्वीकार करते हैं। सबरी जो कि एक भिल्ली थी, उसने भगवान राम को अपना स्वामी माना हुआ था। वन गमन के दौरान प्रभु श्री राम जब सबरी के आश्रम में पहुँचे तो सबरी ने उन्हें बेर खिलाया था, वो भी जूठे। सबरी भगवान राम को बेर चक्कर खिलाती थी ताकि स्वामी को कहीं बेर खट्टा न मिल जाए। शबरी ने बर्तनों के बदले पत्तों से निर्मित पात्र में ही भगवान को भोग लगाया था। भगवान ने भी बड़े ही चाव भाव से शबरी के जूठे बेर खाए और उसकी महिमा को बढ़ाया। इसीलिए भारतीय इतिहास के पंचम मूल जगत गुरु एवं भक्ति योग रस अवतार श्री कृपालु जी महाराज जी ने कहा है, सबरी ने नाम जपा गोविंद राधे,
जूठे बेर खा के नाम महिमा बढ़ाते। इसी तरह का उदाहरण द्वापर युग में भी मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने और महाभारत का युद्ध टालने के उद्देश्य से हस्तिनापुर आए। वहाँ उन्होंने दुर्योधन द्वारा दिए गए राजकीय भोग को ठुकरा करके विदुर के घर भोजन किया। विदुरानी इतना अधिक भाव विभोर हो गई कि जब वे केले छीलकर भगवान को दे रही थी तो छिलका खाने के लिए दे रही थी और केले का मुख्य भाग जो कि खाने वाला होता है उसे छिलके की तरह नीचे गिराती जा रहे थे और भगवान भी उन्हीं छिलकों को खाकर गदगद हो रहे थे। शबरी और विदुरानी द्वारा समर्पित भोग में वस्तु की प्रधानता के बजाय भाव की प्रधानता दिखती है। तभी तो कहा जाता है कि भगवान भाव के मुख्य होते हैं। अगला है सख्य भाव। गोकुल के ग्वाल बालों ने भगवान की सेवा इसी भाव से की थी। भगवान जब अपने सखाओं के साथ गायों को चराने के लिए जंगल में जाते थे तो सभी चरवाहे अपने अपने घर से कलेवे लेकर आते थे। वहाँ भगवान तथा उनकी अन्य सखा एक दूसरे का कलेवा झपट्टा मार मार कर छीन कर खा रहे थे। यहाँ तक कि कई बार तो वे एक दूसरे के मुँह का निवाला निकाल कर भी भगवान को खाते हुए देखा करते थे। तात्पर्य ये हुआ, जब भगवान के साथ प्रेम प्रगाढ़ होता है तब भगवान और भक्त में दूरी नहीं रह जाती और भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वो सारा काम करते हैं जो उन्हें सामान्यतः नहीं करना चाहिए। अगला है वात्सल्य भाव। इस भाव का सुख नंद और यशोदा से ज़्यादा और किसी को नहीं मिला। ये जग जाहिर है कि किस प्रकार भगवान ने अपने घर में अपनी मैया के हाथों से मक्खन खाया। भगवान को अपनी मैया से चुरा कर मक्खन खाना और भी अच्छा लगता था, इसीलिए वे प्राय ऐसा कार्य करते थे। स्वयं तो खाते ही थे और बंदरों को भी खिलाते थे। मैया जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती तब उन्हें छड़ी दिखाकर डराती और धमकाती थी और वे जग को दिखाने के लिए डर के मारे थर थर कांपते थे। कितना सुंदर दृश्य होता था, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है और वो विवश होकर के कांप रहा है। अगला है माधुर्य भाव। इस भाव से भगवान को ब्रज की गोपियों ने चाहा है। वहाँ भगवान को भोग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि या तो वे गोपियों की मटकी तोड़कर मक्खन खा लेते थे या अपने सखाओं के साथ मिलकर उनके घर में चोरी करके मक्खन खाते थे। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान को भोग लगाने की कोई खास विधि या तरीका नहीं होता। भक्ति में नियम और कायदे कानून नहीं होते। भगवान और भक्तों का रिश्ता प्रगाढ़ होता है, इसीलिए भगवान भी औपचारिकताओं पर ध्यान नहीं देते। हाँ, मंदिरों में विधिवत भोग लगाने का काम होता है। वहाँ पवित्रता से तैयार किया हुआ प्रसाद भगवान को भोग के रूप में समर्पित किया जाता है।